हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने चैनल स्पेशल रीड में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसको हम लोग सोल्व भी करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? तो चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए कौन सी एक शर्त नहीं थी? तो नहीं बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए थी। और सेकेंड ऑप्शन है, उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। और थर्ड ऑप्शन है, उसके पास अपना घर होना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्योंकि शर्त नहीं थी वो बताना है, तो राइट कौन सा होगा? तो फर्स्ट जो है राइट होगा, उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये जो है नहीं था, तो इसमें नहीं पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। क्वेश्चन के अनुसार ये सही है, परंतु इसमें उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता था, तो ये था। और उनके पास अपना घर भी होना चाहिए था सभा का सदस्य बनने के लिए, और उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए। तो क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन राइट है, क्योंकि सभा का सदस्य बनने के लिए उनकी आयु जो है 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए थी। तो ऑप्शन एक राइट है। चोल साम्राज्य में 3 प्रकार की ग्राम सभा थी। ऊर नगरम सभा। तो चोल साम्राज्य में 3 प्रकार की ग्राम सभा थी, जो थी ऊर नगरम सभा। सभा का सदस्य बनने के लिए उनकी आयु 35 से 70 वर्ष की होनी चाहिए और 1.5 एकड़ भूमि का मालिक हो, और उनके पास मकान भी हो, और उन्हें वेदों का ज्ञान भी हो, तो वे सभा का सदस्य बन सकते थे। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। तो ऑप्शन एक है, वे लोग जिन्होंने निर्माण यानी प्रबोध प्राप्त किया। ऑप्शन सेकेंड है, बुद्ध की प्रतिमाएं। ऑप्शन थ्री है, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री। ऑप्शन फोर्थ है, बौद्ध विद्वान। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन एक राइट होगा, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे वे लोग जिन्होंने निर्माण यानी प्रबोध प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा ने बोधिसत्व की अवधारणा को स्वीकार किया था। जो लोग निर्माण प्राप्त कर लेते थे उन्हें देवता के रूप में पूजा करते थे। तो बौद्ध धर्म में महायान शाखा जो था, 2 धर्मों में कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म बट गया था। एक था महायान और दूसरा था हीनयान। तो महायान शाखा जो था बोधिसत्व की अवधारणा को स्वीकार करता था, और जो लोग निर्माण प्राप्त कर लेते थे उन्हें देवता के रूप में वो लोग पूजा करते थे। तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। तो गर्भगृह जो था कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। इसमें तो ऑप्शन है, फर्स्ट, मंदिरों में वह स्थान जहां लोग एकत्रित हो सकते थे, वह स्थान जहां धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे, गुफाएं जिन्हें मूर्तियों तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था, और फोर्थ ऑप्शन है, वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन फोर्थ जो है राइट है। गर्भगृह वह स्थान होता था जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। गर्भगृह में मुख्य देवी देवता की मूर्ति रखी रहती थी। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है। तो चाणक्य के अनेक विचार जो थे एक पुस्तक में लिखे गए जिन्हें हम लोग क्या चीज़ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है अथर्ववेद, ऑप्शन 2 है अर्थशास्त्र, ऑप्शन 3 है यजुर्वेद और ऑप्शन 4 है धर्मशास्त्र। शास्त्र में लिखा था, तो ऑप्शन 2 जो है राइट है। ऑप्शन 2 अर्थशास्त्र। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने अपने विचारों को लिखा था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। इसमें राजनीति व प्रशासन से संबंधित बातें लिखी गई थी। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी कहा जाता था। वो गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के और चाणक्य के शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य का अन्य नाम भी था विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये में कथन है, पांडुलिपियां प्रायः तारपत्रों अथवा भुज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। और ऑप्शन बी है अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो अभिलेख जो थे पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन 1 में है ए और बी दोनों सही है, एक गलत है और बी सही है ऑप्शन 2 में, और ऑप्शन 3 में ए और बी दोनों गलत है और ऑप्शन 4 में है ए सही है और बी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। पांडुलिपियां प्रायः तारपत्रों अथवा भुज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो पांडुलिपियां जो थी तारपत्रों अथवा भुज नामक वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी और अभिलेख पत्थर पर तथा धातु पर जो कठोर होता था उस पर उत्कीर्ण किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ए और बी दोनों सही है। पांडुलिपियां भोजपत्रों तारपत्रों पर लिखी जाती थी और अभिलेख जो थे पत्थर धातु पर उत्कीर्ण कराए जाते थे। जो कठोर पत्थर होते थे उस पर उत्कीर्ण करवाया जाता था अभिलेख को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेती हूँ आपसे। जो मैंने 6th क्लास का NCERT बुक पढ़ाया था उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहाँ श्रेणी थे। तो लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहाँ श्रेणी थे। तो क्या चीज़ का श्रेणी था? ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध मठ, ऑप्शन नंबर 2 है धातु के सिक्के जिन पर आकृतियाँ बनाई जाती थी, ऑप्शन नंबर 3 शिल्पकारों और व्यापारियों के संग, ऑप्शन 4 है कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों के फाल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट है। शिल्पकारों और व्यापारियों के संग रहते थे वाराणसी में। लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी शिल्पकारों और व्यापारियों का संघ था। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो कौन शासक जो थे प्रसिद्ध थे 2000 साल पहले? ऑप्शन नंबर 1 है कुषाण, ऑप्शन 2 है चोल, यहाँ पे 3 होगा, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। तो 3rd नंबर में है चेर और 4th नंबर में है पांड। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट है कुषाण। लगभग 2000 वर्ष पूर्व रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासक थे कुषाण वंश के थे और उनका नाम था कनिष्क। कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक था चीन से रोम जाने वाले मार्ग पर अपना अधिकार कर लिया था।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 है नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, ऑप्शन 2 है सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ, ऑप्शन 3 है गंगा तथा यमुना दोआब और ऑप्शन 4 है दक्कन तथा कोकण। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट है। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष गाँव में रहना आरंभ किया था, उसमें था सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों में मनुष्यों ने लगभग 8000 वर्ष पहले रहना प्रारंभ किया था। सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों में मनुष्यों ने लगभग 8000 वर्ष पूर्व गाँव में रहना प्रारंभ किया था, मेहरगढ़ में स्थित था। तो यह जो था सुलेमान तथा किरथर मेहरगढ़ में स्थित था और यह वर्तमान में अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान का क्षेत्र बना गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा क्षेत्र था जो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर 1 है गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा का उत्तरी क्षेत्र और यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। गंगा का दक्षिणी क्षेत्र जो था वो मगध के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। इसमें आते थे वर्तमान में जो है पटना, गया और नालंदा। उस समय मगध की राजधानी थी राजगिरी, जिसे हम लोग अभी वर्तमान में राजगीर के नाम से जानते हैं। और वहाँ पे हर्यक वंश के शासकों ने शासन किया था मगध पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन ये हम लोग का 10th नंबर क्वेश्चन है। भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वे डैश में रहते थे। तो भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वे डैश में रहते थे। तो वे कहाँ रहते थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दक्षिणी भारत, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर भारत और ऑप्शन 3 है पश्चिमी भारत और ऑप्शन 4 है उत्तर पश्चिमी भारत। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट है। उत्तर पश्चिमी भारत में भारत लोगों का समूह रहता था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भारत में आर्यों का आगमन लगभग 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था। भारत भी एक इन्हीं में से कबीला था जो सरस्वती एवं यमुना नदी उत्तर पश्चिमी भारत में बसा था। तो जो सरस्वती एवं यमुना नदी के आसपास बसा था तो उत्तर पश्चिमी भारत में बसा था। और इसी कबीले का राजा सुदास थे। इसी कबीले के राजा जो थे सुदास थे, जिन्होंने 10 राज युद्धों में भाग लिया था। तो सुदास राजा थे जिन्होंने 10 राज युद्धों में भाग लिया था। तो सीटेट में बार बार एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछा जाता है। आप लोग ध्यान से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा और रिपीट कीजिएगा बार बार। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।